हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग। आई होप ऑल आर फाइन। बच्चों, आज हम लोग अपना एस्टेट टीजीटी साइंस 2021 वाला जो ऑफिशियल पेपर है उसको डिस्कस करेंगे, केमिस्ट्री पोर्शन। ठीक है, आप लोग यहाँ पर खुद देखना आपके क्वेश्चन कितने हैं, वीडियो को पॉज करना, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने की कोशिश करना। ठीक है बच्चों, जिस क्वेश्चन के साथ में एक्सप्लेनेशन की जरूरत है, मुझे लगा कि इस क्वेश्चन में एक्सप्लेनेशन चाहिए, तो मैंने उस क्वेश्चन के साथ एक्सप्लेनेशन को ऐड कर दिया। ठीक है, तो आपको यहाँ वहां भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी, रीडिंग ले सकते हो आप साथ साथ। ठीक है, और सेकंड थिंग, ये जो पीडीएफ है बच्चों, ये मैं बिल्कुल टेलीग्राम पे डाल दूंगी, रीड कर लेना वहां से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन, आप खुद लगा के देखना। ठीक है, स्टूडेंट स्टडी दैट ए सोप मॉलिक्यूल हैज टू एंड। देखो, स्टूडेंट स्टडी कर रहे थे एक साबुन के मॉलिक्यूल के ऊपर। ठीक है, वन ऑफ विच इज एन आयनिक एंड, एक उसका आयनिक एंड होता है, एंड अदर इज कार्बन चेन। आप सभी को पता है कि एक कार्बन चेन होती है और एक आयनिक एंड होता है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन एक्सप्लेन द इंटरेक्शन ऑफ द सोप मॉलिक्यूल विद ऑयल। कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बता रहा है कि जो सोप की इंटरेक्शन है ऑयल के साथ कैसी होगी। ठीक है, मतलब सोप के पास, साबुन के पास दो पार्ट है, एक कार्बन चेन होती है, एक होता है पोलर पार्ट जो आयनिक पार्ट है। ठीक है, तो हमें ये बताना कि ऑयल के साथ साबुन का कौन सा पार्ट अट्रैक्ट होगा। ठीक है, तो देखो बच्चों, यहाँ पर मैं बता देती हूँ, जो सोप होती है, जो आयनिक पार्ट होता है वो वाटर के साथ मिलता है, क्योंकि पोलर डिजोल्व पोलर। और जो कार्बन चेन होती है सोप की, वो नॉन पोलर होती है, वो किसके साथ अटैच होगी, डर्ट के साथ, ऑयल के साथ। ठीक है, तो हमें ऑप्शन यहाँ पे ऐसे ढूंढना है। आयनिक चेन इंटरेक्ट विद ऑयल, गलत बात है, आयनिक चेन वाटर के साथ इंटरेक्ट करेगी। क्लोजेस्ट एंड, नहीं, ये नहीं है कि कोई भी पास में है वही अट्रैक्ट होगा, नहीं। कार्बन चेन एंड ऑफ द सोप इंटरेक्ट, देखो कार्बन चेन एंड होगा, इंटरेक्ट होगा ऑयल के साथ। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा सी रहेगा यहाँ पे। एक्सप्लेनेशन को आप पढ़ लेना यहाँ पे। ठीक है, रदरफोर्ड का जो अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट है बच्चों, उसने क्या बताया है। रदरफोर्ड के अल्फा स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट ने इलेक्ट्रॉन हैव नेगेटिव चार्ज, उसने ये बताया है इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है। मास एंड पॉजिटिव चार्ज ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूट्रॉन एग्जिस्ट इन न्यूक्लियस, मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एटम इज एम्प्टी। देखो बच्चों, रदरफोर्ड के जो अल्फा स्कैटरिंग पार्टिकल है, अल्फा स्कैटरिंग की बम्बार्डमेंट करवाई थी जो उसने, उसके अंदर उसको दो ही चीजें पता चली थी। ठीक है, एक तो ये मास और पॉजिटिव चार्ज है एटम का, वो कंसंट्रेटेड होता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर कंसंट्रेटेड होता है। सेकंड, उसने क्या बताया था कि मोस्ट ऑफ द स्पेस आर एम्प्टी, क्योंकि वो रे है वो बाहर निकल गई थी, ऐसे की ऐसे बिल्कुल खाली स्पेस लगा उसको, और कुछ रे वापिस आई, मुड़कर वापस आई, तो उसको पता चला कि उसके अंदर कोई पॉजिटिव चार्ज है। ठीक है, यहाँ पर उसको दो ही बातें पता चली कि मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम का खाली होता है, और मास है और पॉजिटिव चार्ज है वो कंसंट्रेटेड होता है न्यूक्लियस के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सेकंड बनेगा। फिर देखो, द अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम, अमाउंट ऑफ सोल्यूट है प्रेजेंट है पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट मास। देखो बच्चों, डेफिनेशन है, जैसे हमारे पास मोलैरिटी होता है, नॉर्मेलिटी होता है, मोलालिटी होता है, इनकी हमें डेफिनेशन पता होनी चाहिए। इसी तरीके से ये एक डेफिनेशन है, इसको बोलते हैं कंपोजिशन ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, कंपोजिशन ऑफ द सोल्यूट, अमाउंट ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट मास ऑफ द सॉल्यूशन सॉल्वेंट इज नोन एज कंपोजिशन ऑफ द सोल्यूट। ठीक है, when vapor pressure of a liquid is equal to the atmosphere pressure, देखो क्या बोला कि वेपर प्रेशर इक्वल हो जाते हैं एटमॉस्फेयर प्रेशर के, तो हमें बताओ कि लिक्विड का क्या होगा, मतलब लिक्विड फ्रीज हो जाएगा, विस्कस हो जाएगा। देखो, अब हमारे पास एक बिकर है, ठीक है, पानी का एक बिकर है, मानो कुछ भी लिक्विड है इसके अंदर, पानी नहीं, कुछ भी लिक्विड है, तो देखो इसके वेपर प्रेशर बहुत ज्यादा हो गई, और इसके वेपर प्रेशर जितना ऊपर से प्रेशर लग रहा था उसके बराबर हो गई, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गई। तो ये क्या करेंगे, अगर बराबर होने के बाद फिर बाद में जब हम इसको गर्म करेंगे तो ये उड़ जाएगा, मतलब बॉयल कर जाएगा। ठीक है, तो वेपर प्रेशर अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के इक्वल हो जाए तो क्या हो जाएगा, लिक्विड बॉयल कर जाएगा, लिक्विड बॉयल कर जाएगा। ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, तो ये इसकी डेफिनेशन है, पढ़ लेना यहाँ से। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। मटेरियल एग्जिस्टिंग एज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर हैव देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन द रूम टेम्परेचर। देखो, आप एक बात बताओ, रूम टेम्परेचर मानो आपका 25 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, और आप किसी भी मटेरियल को जो लिक्विड है रूम टेम्परेचर में, फॉर एग्जांपल आप वाटर को ही ले रहे हो और उसको बॉईल कर रहे हो, तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तो आपका रूम का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, तो इससे लोअर कहाँ हुआ। ठीक है, लोअर कहाँ हुआ, मेटल एग्जिस्ट एट लिक्विड रूम टेम्परेचर हैज मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन रूम टेम्परेचर, बिल्कुल नहीं, गलत आंसर है ये। टू हमें करेक्ट बताना है। ठीक है,
टू कन्वर्ट टेम्परेचर ऑन सेल्सियस स्केल टू केल्विन, सेल्सियस टू केल्विन है, सब्ट्रैक्ट नहीं ऐड करेंगे, ठीक है, ऐड करते हैं सब्ट्रैक्ट नहीं करते। डेंसिटी ऑफ आइस इज लेस देन, बिल्कुल सही है, आइस की डेंसिटी कम होती है वाटर से, इसलिए आइस फ्लोट ऑन वाटर, आइस फ्लोट करती है वाटर के ऊपर। नेक्स्ट और देख ही लेते, द प्रोसेस इन्वॉल्विंग ट्रांजिशन ऑफ ए सब्सटेंस फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड इज कॉल्ड सब्लिमेशन। देखो बच्चों, आप सभी को पता है कोई भी चीज, मैंने बहुत बार ये चीजें करवाई हुई हैं बोर्ड के ऊपर, कि जब भी कोई चीज सॉलिड से गैस में कन्वर्ट होती है तब सब्लिमेशन होता है, सॉलिड से अगर लिक्विड के अंदर कन्वर्ट हो रही है तो मेल्टिंग होता है, ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है, ये इसकी डेफिनेशन वगैरह जो सारे पॉइंट इसकी एक्सप्लेनेशन है। इतने ग्राम सुक्रोज है डिजोल्व करती है 18 ग्राम वाटर के अंदर, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम इन ए सोल्यूशन, ऑक्सीजन एटम के नंबर निकालने हैं सोल्यूशन के अंदर। ये क्वेश्चन बच्चों मैंने बोर्ड के ऊपर करवाया था, थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन था, ठीक है, वहां से भी देख सकते हो मोल कंसेप्ट में, लेकिन यहाँ पर भी मैंने साथ में जोड़ दिया है, इसकी एक्सप्लेनेशन है हमारे पास, ठीक है। देखो अब यहां से क्वेश्चन को समझते जाओ, 3.4 ग्राम सुक्रोज है, ठीक है, डिजोल्व कर दी 18 ग्राम पानी के अंदर, इतनी सुक्रोज डिजोल्व कर दी पानी के अंदर, नंबर ऑफ ऑक्सीजन पूछे हैं, ठीक है। तो हमें सबसे पहली चीज करनी क्या है, करनी क्या है बच्चों, यहां से नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं ऑक्सीजन के, सुक्रोज से नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे ऑक्सीजन के, 18 ग्राम पानी से नंबर ऑफ मोल्स निकालोगे ऑक्सीजन के, ये काम करना आपको, यहां से मोल निकालोगे ऑक्सीजन के और यहां से मोल निकालोगे ऑक्सीजन के, दोनों मोल्स को आप ऐड करोगे, क्योंकि नंबर ऑफ ऑक्सीजन मोल कंप्लीट पूछा है, दोनों मोल्स को आप क्या करोगे, ऐड करोगे, और ऐड करने के बाद मोल इंटू एरोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, मोल की एरोगेड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपको करना है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग कैसे करेंगे, मोल्स को कैसे निकालेंगे, सुक्रोज के अंदर मोल्स को कैसे निकालेंगे, सुक्रोज के अंदर ऑक्सीजन के 11 एटम प्रेजेंट होते हैं, सुक्रोज के अंदर ऑक्सीजन के 11 एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, ये हमारे पास सुक्रोज का फॉर्मूला है, इसके अंदर ऑक्सीजन के 11 एटम प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। मोल्स कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम निकालोगे तो क्या है, सुक्रोज के मोल्स इंटू 11, सुक्रोज के मोल इंटू 11, ठीक है, सुक्रोज के मोल, मास ऑफ सुक्रोज अपॉन मोलर मास, मास है सुक्रोज का अपॉन मोलर मास, मास दे रखा सुक्रोज का 3.4 ग्राम, ठीक है, मास दे रखा 3.4 ग्राम बाय इसका मोलर मास होता है 342 ग्राम, ठीक है, आप ऐड करोगे तो 342 ग्राम इसका क्या होता है, मोलर मास, कैसे, कार्बन का 12 होता है, 12 इंटू 12, ठीक है, हाइड्रोजन का 1 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, इनको जब मल्टीप्लाई करके जोड़ोगे तो आप 342 ही मिलेगा आपको, ठीक है, इंटू 11, 11 क्यों क्या बच्चों, क्योंकि इसके अंदर 11 ऑक्सीजन के एटम प्रेजेंट है और हमें ऑक्सीजन के मोल्स निकालने यहाँ से, ठीक है, समझ गए, यहां से ऑक्सीजन के हमारे पास आ जाएंगे मोल, वाटर के अंदर ऑक्सीजन का मोल 1 प्रेजेंट होता है, ठीक है, क्योंकि 18 ग्राम दे रखा और 18 ही क्या है उसका मोलिकुलर मास, तो गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, वहां से ऑक्सीजन का 1 मोल आ जाएगा, तो वहां से ऑक्सीजन का 1 मोल और इतने मोल यहाँ से, तो हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, यहाँ पे हमने इन दोनों को ऐड कर दिया, टोटल मोल आ गए हमारे पास 1.11 मोल, ठीक है। अब 1.11 मोल की हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करनी है, एरोगेड्रो के साथ, तो हमें मिल जाएंगे एटम्स, ठीक है। तो यही हमें पूछा गया था, थोड़ा टिपिकल है, मैंने बोर्ड पे भी करवाया था, उस टाइम भी पता था ये थोड़ा सा टिपिकल क्वेश्चन है, ठीक है, मोल्स के अंदर थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, लेकिन इतना वो नहीं है, टफ नहीं है, आप कर सकते हो। नेक्स्ट देखो, एटोमिसिटी ऑफ फॉस्फोरस, एटोमिसिटी बतानी फॉस्फोरस की, देखो बच्चों हमें इनकी नेटिव स्टेट का पता होना चाहिए कि ये कैसे जुड़े हुए होते हैं, जैसे N2 है, N है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की N2 होती है, ठीक है, इसकी 8 होती है, सल्फर 8 होती है, ठीक है, इसी प्रकार फॉस्फोरस की P4 होती है, ठीक है, फॉस्फोरस की क्या होती है, P4, तो ऑप्शन तो थर्ड है, मिल गया हमें, ठीक है, ये फॉस्फोरस हमें इस फॉर्म में मिलता है, फॉस्फोरस बच्चों इस फॉर्म में मिलता है और ये हमें इस फॉर्म में मिलते हैं, ठीक है, N2O2S2, ठीक है, और फॉस्फोरस किस फॉर्म में मिलता है, P4, तो ये याद करने वाली ही चीज है, ठीक है। हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन आर नॉट शेयर्ड इन फ्लोइंग मॉलिक्यूल, ऐसे बोला कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं है। देखो बच्चों यहाँ पर एक चीज को बिल्कुल आंख खोल लेना, यहाँ पर सिर्फ सेंट्रल मेटल की बात, सेंट्रल एटम की बात नहीं हो रही कि आप फॉस्फोरस को देखो, ठीक है, यहाँ पर कंप्लीट मॉलिक्यूल के पास पूछा है, कंप्लीट के पास। देखो क्लोरीन के पास 7 होते हैं बैलेंस में, क्लोरीन के पास 7 होते हैं बैलेंस में, एक के साथ बॉन्ड बना लिया, 6 रह गई, ठीक है, 6 इसके पास रह गए और 6 इसके पास रह गए, और इसके पास कितने हैं, 2 हैं, ठीक है, तो कितने बच गए, कितने हो गए, 20, ठीक है, तो यहाँ पर 20। बहुत सारे बच्चों ने उस टाइम यहाँ पे क्या किया था, 2 आंसर लगा के आ गए थे, 2 क्यों, क्योंकि उनको सिर्फ इन दोनों का पता था, किसके पास एक लोन पेयर बच गया तो ये ही रह गया, ठीक है, तो यहाँ पर पूरे मॉलिक्यूल की बात है तो 20 इसका आंसर है।
तो बिल्कुल याद रखना है। वैसे ये मैंने बोर्ड पे भी करवाया हुआ क्वेश्चन, वैसे तो सारे ही करवाए हुए क्वेश्चन है बोर्ड पे, बट यहाँ पर हम पेपर सोल्व कर रहे हैं तो फिर से करवा रही हूँ मैं, ठीक है। लोन पेयर देख लेना, कितने क्लोरीन के पास कितने बच गए, 6, और 3 क्लोरीन है तो 3 इंटू 6, ठीक है, प्लस 2, और कितने आ गए, 20। देखो, व्हाट हैपेंड व्हेन ऑक्सीजन एटम बिकम एन ऑक्सीजन आयन, क्या होगा ऑक्सीजन एटम अगर ऑक्सीजन आयन में कन्वर्ट हो जाए, यानी कि ऑक्सीजन O2 के अंदर कन्वर्ट हो जाए तो क्या होगा, इट्स एटॉमिक मास डिक्रीज, एटॉमिक मास कम होगा, बिल्कुल नहीं, एटॉमिक मास कम कैसे होगा, ठीक है। इट्स न्यूक्लियॉन्स नंबर इंक्रीज, न्यूक्लियस नंबर पे तो कोई असर ही नहीं पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन ऐड हुए हैं, ठीक है। इट्स एटॉमिक नंबर सेम, बिल्कुल सही बात है, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा। क्या इसके अंदर प्रोटॉन का कुछ एक्सचेंज वगैरह हुआ है, प्रोटॉन तो फिक्स है इसके अंदर, तो एटॉमिक नंबर तो बिल्कुल क्या रहेगा, सेम रहेगा, ठीक है। मास नंबर इंक्रीज, मास नंबर कैसे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, मास नंबर भी इंक्रीज नहीं होएगा, क्योंकि प्रोटॉन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो मास नंबर भी कैसे चेंज होगा, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सी बनेगा, मतलब ओनली सी, ठीक है। वैसे ऑप्शन 4, लेकिन आंसर है ओनली सी। विच इंफॉर्मेशन इज नॉट कन्वे बाय द बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन के लिए बताना हमें फिजिकल स्टेट ऑफ रिएक्टेंट प्रोडक्ट, देखो बिल्कुल लिखी जाती है फिजिकल स्टेट, अगर आप ऐसे लिख रहे हो H2 हम लिखेंगे गैस, प्लस Cl2 हम लिखेंगे गैस, ठीक है। फिजिकल स्टेट यहाँ पे लिखी जाती है कि वो गैस है या फिर सॉलिड है, क्या है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम पता होने चाहिए, मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट फॉर्म, बिल्कुल ठीक है। सिंबल एंड फॉर्मूला ऑफ ऑल द सब्सटेंस इन्वॉल्व इन ए पर्टिकुलर, अब आप देखो एक चीज देखो, यहाँ पर H2O है, ठीक है, H2O का फॉर्मूला ये बनता है, पानी का फॉर्मूला H2O बनता है, क्या हम ऐसे लिख देंगे HO, नहीं लिख देना, फॉर्मूला तो लिखेंगे, तो ये पूछ रहा सिंबल फॉर्मूला बिल्कुल यूज करते हैं, लेकिन वेदर ए पर्टिकुलर रिएक्शन इज एक्चुअल फिजिबल नॉट, देखो हमें ये नहीं पता चलता कि ये रिएक्शन फिजिबल है और नॉट है, मैं आपके सामने कुछ भी रिएक्शन लिख दूं, आप ये देखकर ये नहीं बता सकते कि वो रिएक्शन फिजिबल है या नॉट, ठीक है, वो हो सकती है या नहीं हो सकती, आप नहीं बता सकते, तो ऑप्शन क्या होगा 4। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू, ऐसे बोला गया कौन सी स्टेटमेंट है जो नॉट ट्रू है, द मॉलिक्यूल ऑफ गैस ऑक्यूपाई इन ऑल द स्पेस अवेलेबल, बिल्कुल ये तो सही है, ठीक है। The molecule in a liquid are arranged in a regular pattern, लिक्विड के रेगुलर पैटर्न में कहाँ अरेंज होते हैं, सॉलिड के होते हैं रेगुलर पैटर्न में अरेंज, ठीक है। मॉलिक्यूल इन ए सॉलिड वाइब्रेट अबाउट फिक्स पोजीशन, बिल्कुल सही। द मॉलिक्यूल ऑफ गैस एग्जिस्ट नेग्लिजिबल स्मॉल फोर्स ईच अदर एक्सेप्ट ड्यूरिंग कोलिजन, ये भी ठीक है। देखो ये तो बिल्कुल देखते ही पता चल जाता है कि रेगुलर पैटर्न के अंदर ना तो लिक्विड के अरेंज होते ना ही गैस के अरेंज होते, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा बी बनेगा। The element which is not common between the compounds called baking soda and soda ash, कौन सा कॉमन नहीं है इसके अंदर, मैंने आपको बताया था कि ये क्वेश्चन 2 बार रिपीटेड क्वेश्चन है और 7 मिनट की मेरी एक वीडियो है, उसको जरूर देख लेना, आपके 2 क्वेश्चन तो वहीं से बन जाएंगे, ठीक है। तो देखो इसमें कौन सा कॉमन नहीं है, हाइड्रोजन कॉमन नहीं है, इसके लिए आपको इसका फॉर्मूला आना चाहिए बच्चों, और फॉर्मूला क्या है इसका, ये रहा। बेकिंग सोडा किसको बोलेंगे, NaHCO3 को, सोडा एस किसको बोलेंगे, Na2CO3 को, ठीक है। इन दोनों में क्या चीज कॉमन नहीं है, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अलग है इसमें, ठीक है। विच साइंटिस्ट गिव द कंसेप्ट ऑफ फिक्स्ड एनर्जी लेवल अराउंड द न्यूक्लियस, देखो साइंटिस्ट ऐसे बोला, फिक्स एनर्जी लेवल का कंसेप्ट किसने दिया था, कि K-L-M-N सेल किसने दी थी, तो वो हमारी दी थी नील बोहर ने, ठीक है, वो हमारी किसने दी थी बच्चों, नील्स बोहर ने। जे थॉमसन ने तो जो वो वाटरमेलन वाला कंसेप्ट दिया था, ठीक है, कि जो जैसे तरबूज में बीज धसे हुए होते हैं वैसे ही किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन धसे हुए होते हैं, ठीक है, इसने फिक्स के बारे में कोई बात नहीं की, ना ही रदरफोर्ड ने बताया था, और ये तो नहीं, ठीक है, तो नील्स बोहर ने बताए थे, इसके पोस्टुलेट है वो आपको पढ़ना है। एटम मैंने 3 क्लास के अंदर कंप्लीट करवा है, एटम हमारे सिलेबस के अंदर मेंशन है, आपको एटम को करना है, यहाँ पे देखो सेकंड क्वेश्चन आया एटम से, ठीक है, ये इसके पोस्टुलेट है, आप एक बार रीड कर लेना, ठीक है। Which of the following statement is not true regarding the characteristic of matter, कौन सी स्टेटमेंट है जो ट्रू नहीं है मैटर के केस में, ठीक है। मैटर तो अच्छे से किया है हमने। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए पार्टिकल इंक्रीज विद राइज इन टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी देखो बच्चों, काइनेटिक एनर्जी है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है टेम्परेचर के, अगर टेम्परेचर बढ़ा तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ जाती है, ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ट्रू है, ये तो ट्रू है, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल इन ऑल मैटर्स रिमेन द सेम एट द पर्टिकुलर टेम्परेचर, बिल्कुल नहीं, काइनेटिक एनर्जी ऑल मैटर की सेम नहीं होती पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, और टेम्परेचर के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, ठीक है, ये बिल्कुल गलत स्टेटमेंट है।
पार्टिकल ऑफ मैटर आर रैंडमली मूविंग इन ऑल द डायरेक्शन, बिल्कुल सही है। पार्टिकल ऑफ मैटर डिफ्यूज होते हैं इनटू ईच अदर ऑन देयर ओन, ठीक है। देखो सेकंड वाला गलत है यहाँ पे, ठीक है, सभी की काइनेटिक एनर्जी सेम नहीं होती एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, नहीं। सोप से सेकंड क्वेश्चन आया बच्चों, देखो यहाँ पे सोप से सेकंड क्वेश्चन है, सोप आर फॉर्म बाय द रिएक्शन ऑफ डैश विद कास्टिक सोडा। सोप कब बनती है, जब किसकी रिएक्शन किससे करवाएं, जब हम एस्टर की रिएक्शन कास्टिक सोडा से करवाएं तब हमारे पास क्या बनती है, सोप। कास्टिक सोडा होता है बच्चों NaOH, ठीक है, एस्टर की रिएक्शन करवाते हैं कास्टिक सोडा से तब हमारे पास बनती है सोप। तो ये तो मैं सोप में बिल्कुल अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी कि ये होता है एस्टर, ठीक है। एस्टर एक फंक्शनल ग्रुप है और ये होता है एस्टर RCOOR, ठीक है। इसकी रिएक्शन जब हम कास्टिक सोडा से करवाएं तब हमारे पास क्या बनती है, सोप बनती है, और ये दोनों चीजें बनती है, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कंटेन मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, कौन सा ऐसा है जो मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है। ये देखो मोल कंसेप्ट से सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। देखो बच्चों मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कौन सा है, इसके हमें नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेने। सबसे पहले क्या करना है ऐसे क्वेश्चन में, सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालोगे, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। जिसका मोलिकुलर मास कम है मोल्स उसके ज्यादा आएंगे। आप सभी को पता है गिवन मास तो 1 ग्राम है, 1 ग्राम हाइड्रोजन के कितने हैं, 2 है। गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास हाइड्रोजन का कितना, 2 है, एक हाइड्रोजन का, एक 2 का 2। तो ऐसे ही हम क्या करेंगे यहाँ पे n निकाल लेंगे, ठीक है। n निकाल लेंगे सबका, और सबका n से ये देखो इतने इतने मोल्स आ गए। जिसके मोल सबसे ज्यादा है उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है, ठीक है। जिसके नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है उसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ज्यादा है। यहाँ पर क्या किया, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। अब किसी को ये नहीं पता कि नाइट्रोजन का मोलिकुलर मास होता है 14, ठीक है, कार्बन का होता है 12, ऑक्सीजन का होता है 16। आप इनको जोड़ लेना, ठीक है। तो यहाँ पर हम नंबर ऑफ मोल्स निकालने हमें, ठीक है। इन विच ऑफ द फ्लोइंग पेयर्स आर द एलिमेंट फाउंड इन सेम पीरियड, पीरियोडिक टेबल में से पूछा है बच्चों कि सेम पीरियड से कौन सा बिलोंग करता है। ये तो बिल्कुल मतलब आपको याद है तभी बता पाओगे वरना तो नहीं बता पाओगे। तो कैल्शियम एंड जर्मेनियम है, ये सेम पीरियोडिक टेबल से बिलोंग करते हैं, ठीक है। आप लोग इधर उधर ना भटको इसलिए मैंने पीरियोडिक टेबल को भी साथ में जोड़ दिया। यहाँ पर देखो कैल्शियम है इसी में, और यहाँ पर देखो ये रहा जर्मेनियम, ये रहा अपना, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, सेम पीरियड से बिलोंग करते हैं, ठीक है। Which of the following is not one of 3 primary type of soil base on, देखो ऐसे बोला 3 primary type of base। देखो हमारे पास सैंड, स्लिट और क्ले, ये तीनों है प्राइमरी टाइप ऑफ सोल होते हैं। लोम होता है वो नहीं होता, वो एक मिक्सर होता है, ठीक है। देखो प्राइमरी टाइप ऑफ सोल, देखो सैंड होता है, स्लिट होता है, क्ले होता है, ठीक है। ये तीनों प्राइमरी टाइप है। लेकिन जो लोमी सोइल होती है वो क्या होता है, मिक्सर ऑफ प्राइमरी सोइल होता है, जिसके अंदर 50% सैंड होती है, 50% क्ले या फिर स्लिट होती है, ठीक है। सैंड होती है वो लार्जेस्ट पार्टिकल होता है, क्ले होता है स्मॉलेस्ट पार्टिकल, ठीक है। ये होता है इंटरमीडिएट। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, सिंपल ही था बिल्कुल। Which of the following salts has no water crystal है, किसके अंदर वाटर नहीं प्रेजेंट होता। तो ये तो आप लोगों को अगर फॉर्मूला आता है तो ही बता पाओगे, ठीक है। फॉर्मूले मैंने सबके फॉर्मूले मैंने बता रखे हैं, एक्सप्लेन कर रखे बिल्कुल अच्छे तरीके से, ठीक है। एसिड बेस साल्ट के अंदर भी किए थे और वो 7 मिनट वाली वीडियो बता रही हूँ उसके अंदर भी एक्सप्लेन किए थे। तो यहाँ पर जो बेकिंग सोडा है उसके पास वाटर का मोलिक्यूल प्रेजेंट नहीं होता, ठीक है। देखो ब्लू विट्रल है CuSO4 5H2, वॉशिंग सोडा है Na2CO3 10H2, बेकिंग सोडा है NaHCO3। आप मुझे जिप्सम का फॉर्मूला बताओगे और प्लास्टर ऑफ पेरिस बताओगे, इनके अंदर सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल का डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। जिप्सम बताओगे और प्लास्टर ऑफ पेरिस बताओगे कमेंट बॉक्स में, ठीक है। ये क्वेश्चन बच्चों एज इट इज करवाया था, मैंने ये भी बताया था कि बिल्कुल एनसीईआरटी की रिएक्शन है, ठीक है। आइडेंटिफाई बिल्कुल बोर्ड के ऊपर करवाया हुआ क्वेश्चन है। इसके अंदर एक तो एल्डिहाइड बनेगा, यहाँ पर तो एल्डिहाइड बनेगा और यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। तो ये मैंने करवाया हुआ क्वेश्चन था। ऑप्शन ए, ड्यूरिंग स्मेल्टिंग एन एडिशन सब्सटेंस इज एडेड which combine with impurity to form a fusible product। फॉर्म में फ्लक्स होता है बच्चों, फ्यूजेबल प्रोडक्ट जो बनता है फ्लक्स, ठीक है। तो यहाँ पर फ्लक्स के बारे में कुछ बातें हैं, पढ़ लेना इनको, ठीक है, काम आएगी तुम्हारे, पढ़ लेना। फ्री न्यूट्रॉन डीके स्पॉन्टेनियस इनटू, देखो बच्चों वैसे तो ये जो क्वेश्चन है ये रेडियो एक्टिविटी का आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है, आपको छोड़ देना ही क्वेश्चन। लेकिन इसका आंसर मैं बता देती हूँ, इसके अंदर बनेगा एंटी न्यूट्रिनो, इसके अंदर बनेगा एंटी न्यूट्रिनो और इसकी एक्सप्लेनेशन भी जोड़ रखी है। तो वैसे छोड़ देना, आपके किसी काम का नहीं, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी आपके सिलेबस में अब मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये अपने पास थे
क्वेश्चन ऑफिशियल पेपर 2021 वाला। ठीक है, आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी, एक बार वहां से रीडिंग जरूर ले लेना। और ऐसे ही अब हम सारे जो हमारे पेपर है उसको सोल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे थैंक यू सो मच।